हेलो बच्चों। तो क्लास 10th में हम आज जो है एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 6 वाला पार्ट सॉल्व करेंगे। तो इसमें क्या दिया है आपको, देखिए दो रैखिक समीकरण दे रखी हैं। पहली है 3x/2 माइनस 5y/3 इक्वल टू -2, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकेंड है x/3 प्लस y/2 इक्वल टू 13/6। अब इनको हम कैसे सॉल्व करते हैं, देखिए समीकरण नंबर 1 से ले लेते हैं। समीकरण नंबर 1 से मतलब फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो इसको हम यहाँ पे लिखते हैं समीकरण नंबर फर्स्ट को 3x/2 माइनस 5y/3 इक्वल टू -2। ये समीकरण नंबर 1 है, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको सरल करेंगे। तो सरल करने के लिए हम इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3 3 क्या हो जाएगा 9x हो जाएगा, और यहाँ पे हो जाएगा 2 5 10 माइनस 10y, और यहाँ नीचे आपस में 3 2 6 हो जाएगा। और इधर आरचेस में कितना है आपका, आरचेस में है -2, तो इसको -2 ही लिखेंगे। अब क्या करेंगे, देखिए ये जो 6 है यहां -2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये है 9x माइनस 10y इक्वल टू 6 2 -12, ये -12 आ गया, ठीक है। इसको अब लिख देंगे समीकरण नंबर 3। हमने इसको 3 लिख दिया, ठीक है। अब जो दूसरी समीकरण है उसको भी सरल करेंगे। दूसरी समीकरण आपकी ये है, क्या है देखिए x/3 प्लस y/2 इक्वल टू है 13/6। अब इसमें भी हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। इस तरह से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 2x प्लस ये आ जाएगा 3y/3 2 6, और इधर आ जाएगा 13/6, इस तरह से। अब क्या होगा, देखिए ये जो 6 है इससे ये 6 को हम काट सकते हैं, तो हमने काट दिया। तो क्या बचा अब हमारे पास, देखिए अब बचा 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 13 बचा। ये आ गया आपका इक्वेशन नंबर 4। अब इसके बाद क्या करते हैं, या तो हम इक्वेशन नंबर 3 से निकालते हैं या 4 से, किसी से भी निकाल सकते हैं। लेकिन करना क्या चाहिए, देखिए जो इक्वेशन सरल है आपकी, जो इक्वेशन छोटी आपको दिखाई देती है वहां से शुरू करना चाहिए। अगर आप 3 और 4 को देखेंगे तो 4 जो है छोटी लग रही है और 3 उसकी अपेक्षा थोड़ा सा बड़ी समीकरण लग रही है। तो शुरुआत अगर छोटी से करेंगे तो बेहतर रहता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे अब समीकरण नंबर कितने से, समीकरण नंबर 4 से, फ्रॉम इक्वेशन 4। तो फोर्थ को हम यहाँ पे ले आते हैं। देखिए क्या है 2x प्लस 3y इक्वल टू 13, ठीक है। अभी हमारा ये मेथड कौन सा चल रहा है, सब्स्टिट्यूशन मेथड, अर्थात प्रतिस्थापन भी चल रही है। तो इसमें हम क्या करते हैं 2x इक्वल टू 13 अपनी जगह रहा, ये प्लस का 3y है, इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का 3y हो जाएगा। अब क्या होगा, देखो x इक्वल टू हो जाएगा, ये 2 इसके डिवाइड, दोनों के डिवाइड में आ जाएगा 13 माइनस 3y/2। तो ये बच्चों x का मान आ गया y के पदों में। क्या कहते हैं इसको, x का मान y के पदों में, वैल्यू ऑफ x इन टर्म्स ऑफ y, है ना। x का मान y के पदों में इसको बोला जाता है। अब हम क्या करेंगे, x का ये जो मान आया है इसको हम इक्वेशन 3 में रखेंगे, क्योंकि हमने 4th से निकाला है, तो हम 3 में रखेंगे। अब यहां पे लिखेंगे हम समीकरण नंबर 3 से, कितने से 3 से, फ्रॉम इक्वेशन 3, समीकरण नंबर 3 से ये हम लिखेंगे। ये देखिए क्या लिखा हमने, समीकरण नंबर कितने से 3 से, ठीक है। अब समीकरण नंबर 3 को यहां पे लिखते हैं। पहले क्या है 9x माइनस 10y इक्वल टू है बच्चों -12। तो इसमें हमें क्या करना होता है, ये जो x है
इस x की जगह पर हम क्या लिखेंगे पता है आपको? यहाँ पे देखिए, यहाँ पर हमने निकाल रखा है क्या है, 13 माइनस 3y/2 लिखेंगे। क्या लिखेंगे? 13 माइनस 3y/2। तो इस x की जगह लिख देते हैं 13 माइनस 3y/2, ये हमने लिख दिया। और माइनस 10y, ये माइनस 10y हो गया और ये माइनस 12 हो गया। ठीक है, तो इस बात को समझना आवश्यक है। तो हमने क्या किया, समीकरण नंबर 4 से जो x का मान आया 13 माइनस 3y/2, उसको हमने समीकरण नंबर 3 में रख दिया। 3 में जहां पर x है वहां पर 13 माइनस 3y/2 लिख दिया। ठीक है, तो इस तरह से एक इक्वेशन आपके सामने ये आ गई है। अब इसे हमें सिंप्लीफाई करना होगा। सिंप्लीफाई करने का तरीका क्या है? देखो, अगर यहाँ पर कोई नंबर ऐसा होता जो 2 से कट सकता था, जैसे 4 है, 6 है, 8 है, तब तो हम सीधे इसको काट देते। लेकिन ये 2 से 9 पूरी बार नहीं करता है, तो अब हमारे पास दूसरा ऑप्शन क्या है कि हम इस 2 को पहले तो इस 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। उसके बाद जो 9 है, 9 से 13 को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 9 से 13 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? ठीक है ना, तो 13 9 जा कितना होता है? 117, ये आ गया। फिर इस 9 से 3 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 3 जा कितना होता है? 27, और y का y लिखेंगे, और ये 2 हमने यहाँ मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ जाएगा आपका 10 2 जा 20 y। अब ऐसा करने से क्या फायदा हुआ? अब हम 2 को पूरे के डिवाइड में लिख देंगे। देखो, इससे पहले तो 2 केवल इन दोनों की डिवाइड में था, ठीक है, इस पूरे के। लेकिन अब जो है जब इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो वो 2 जो है इन पूरे सभी के डिवाइड में आ जाता है। ये नियम बच्चे को सीखना है, क्लास 10th वाले बच्चे को। प्रॉब्लम क्या होती है, क्योंकि क्लास 10th में आप ये मान के चलिए कि 50% स्टूडेंट ऐसे बैठे होते हैं क्लास में जिनको ये कैलकुलेशन नहीं आती है। ठीक है, ये सबसे बड़ी समस्या। 50% तो ऐसे होंगे जिनको आती है आराम से, लेकिन 50% या उससे ज्यादा भी कह सकते हैं आप, जिनको ये चीजें नहीं आती हैं, तो इसीलिए उनको मैथ्स जो है थोड़ा सा टफ लगती है, इस तरह की कैलकुलेशन, छोटी मोटी कैलकुलेशन नहीं आने के कारण। तो ये चीज अगर वो समझ जाते हैं तो फिर उनको भी दिक्कत नहीं आएगी। अब क्या होगा, देखो 117 माइनस, अब ये 27y माइनस का है, ये भी माइनस का है, दोनों को ऐड कर दो, कितना आएगा? माइनस 47y आ जाएगा। ठीक है, और क्या करेंगे, ये जो 2 है इसको यहाँ 12 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 12 2 जा कितना होगा? माइनस 24, ये आ गया बच्चों। अब क्या करेंगे, देखिए ये जो 117 है इसका इधर ट्रांसफर कर देंगे, पक्षांतर कर देंगे। माइनस 47y इक्वल टू माइनस 24 माइनस 117, ये हमने ट्रांसफर कर दिया, इसका पक्षांतर कर दिया। ठीक है, अब क्या होगा, देखो माइनस 47y इक्वल टू, ये भी माइनस है ये भी माइनस है, तो दोनों ऐड हो जाएंगे। ठीक है ना, तो 117 में 24 ऐड करेंगे तो कितना आएगा? देखिए 7 + 4, ये आ गया 11, यहाँ से 1 आएगा, और 3 और 4 आ गया, और यहाँ पर आपका 1 आ गया, और इन दोनों का फाइनल चिन्ह क्या आ गया? माइनस आ गया। अब क्या होगा, ये माइनस से माइनस कट हो जाएगा, तो y इक्वल टू हो जाएगा बच्चों आपका 114/47। अब 47 से 141 को डिवाइड करेंगे, है ना, 141, तो कितनी बार डिवाइड होता है पता आपको? ये 3 टाइम डिवाइड होता है। देखो 3 7 जा 21, 2 यहाँ से आया, 3 4 जा 12 + 2 14, तो देन y इक्वल टू आ गया बच्चों आपका 3 आ गया, y का मान आ गया बच्चों, कितना आ गया y का मान? 3। ठीक है, अब क्या करेंगे, y इक्वल टू 3 इक्वेशन नंबर कहां पर रखेंगे? देखिए जो आसान इक्वेशन है उसमें रखिए, 4 में रख दीजिए, है ना, पुटिंग y इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 4, इस तरह से। तो आपका 4 क्या है, देखिए 2x + 3y इक्वल टू 13। अब क्या होगा, जहां पर y लिखा है ये, इसकी जगह पर हम क्या लिखेंगे? 3 लिखेंगे, तो 2x + 3 × 3 इक्वल टू 13। अब आ जाएगा 2x + 3 3 जा 9 इक्वल टू, यह आया आपका 13। अब क्या हो जाएगा, 2x इक्वल टू 13 माइनस 9। अब क्या मिलेगा आपको? देखिए अब आपको मिलेगा, देखो 2x इक्वल टू 13 माइनस 9 कितना होता है? 13 माइनस 9 होता है आपका 4। देन x इक्वल टू 4, और ये 2 इसके नीचे चला जाएगा डिवाइड में, तो x इक्वल टू 2 2 जा कितना होता है? 4, तो x इक्वल टू कितना आ गया स्टूडेंट? आपके पास 2 आ गया। तो अब आप देख सकते हैं दोनों आंसर आपके आ गए। कितने आए? x इक्वल टू आ गया आपका 2, और y इक्वल टू आपका आ गया 3। तो ये इसके फाइनल आंसर आ गए हैं। ठीक है, तो x का मान 2 आएगा,
और y का मान 3 आएगा। तो इस तरह से बच्चों आज हमने क्वेश्चन नंबर 6 को यहाँ पर सॉल्व कर दिया है। तो इसको आप बार बार बनाइए, दोबारा तिबारा देखिए, तो आपको अच्छे से आने लग जाएगा। खास तौर पे जो स्टूडेंट कमजोर हैं तो वो लोग देखेंगे तो उनको फायदा हो सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।